हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या बताया। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमने पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बनेंगे इनमें, और उन इक्वेशन को हमने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना। हमने 2 मेथड किए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड किया था और सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। आज हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बताया, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रेड्यूस टू 1, जो फ्रैक्शन जो बनेगी वो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि हम 1/2 बन जाएगी यदि क्या करें हम 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में यदि हमने इफ वी ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे क्या आप करेंगे। देखिए क्या बताया इसने, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रेड्यूस टू 1। तो सबसे पहले इसने क्या बताया, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट फ्रैक्शन मान लेंगे कि इसकी जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन हम लेट करेंगे तो लेट फ्रैक्शन, या न्यूमरेटर मान लेते हैं, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो फ्रैक्शन जो होगी वो क्या बनेगी, फ्रैक्शन क्या होती है अपने पास, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के रूप में होती है। तो क्या हो जाएगी, x अपॉन में y, क्या हो जाएगी, x अपॉन में y। उसके बाद क्या दे रखा है इसने, देखिए अब क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन में इसने क्या बताया कि एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड कर दे। तो न्यूमरेटर अपने पास क्या था, न्यूमरेटर था अपने पास x, इसमें 1 ऐड कर दे, एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सबट्रैक्ट कर दे। डिनोमिनेटर y था, इसमें से 1 सबट्रैक्ट कर दे, तो अपने पास जो फ्रैक्शन है रेड्यूस होकर के क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। फ्रैक्शन रेड्यूस होकर क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। तो अब देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस में 1 इज इक्वल टू y माइनस में 1। अब क्या हो जाएगा, इस संख्या की साइड में ले आते हैं, x प्लस में 1 माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस में y प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी अपने पास 1 होगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसकी सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या होता है इसने, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा। अब क्या बता रहा है, इट बिकेम 1/2 इफ वी ओनली एड, यहाँ एड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में यदि हमने सिर्फ 1 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब की बार न्यूमरेटर में ऐड नहीं करवा रहा हूं, ठीक है ना, सबट्रैक्ट करवा रहा, सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करवा रहा है। तो डिनोमिनेटर अपने पास क्या था, जैसे अपने पास x अपॉन में y थी, तो डिनोमिनेटर कौन सा है अपने पास, दीपांशु कौन सा है डिनोमिनेटर, y। तो डिनोमिनेटर में क्या करते हैं हम, 1 ऐड करते हैं। ठीक है ना, न्यूमरेटर हमने कुछ भी नहीं करना। तो अपने पास जो अपने पास फ्रैक्शन बनेगी वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रेड्यूस होकर के इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगी। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 2x और y प्लस में 1। अब इसको इस साइड में लेंगे, 2x माइनस y और इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी अपने पास 2। ठीक है ना, ये इक्वेशन की आपने क्या किया अपने पास 1। इसको थोड़ा सा और ठीक लिखना चाहते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 2। ठीक है ना, इसका नाम चाहे 1 दे देते हैं,
ये इक्वेशन नंबर क्या था अपने पास 1 थी। अब दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, कौन से मेथड से बता रहे थे ये, एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब हमने कंपेयर करके, तुलना करने। तो हमने इनकी क्या करें, तुलना करें। तो देखिए इसमें यहाँ पे क्या है, x दिया हुआ, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, यहाँ माइनस के y दिया हुआ है, यहाँ माइनस के y। तो इसका मतलब y वाले अपने पास क्या है, दोनों सेम है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को क्या करते हैं, अब सोल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने की हमें कहीं भी आवश्यकता नहीं है। तो अब हमें क्या, इसके नीचे मैंने लिख दिया सीधा ही x माइनस में y इज इक्वल टू माइनस के 2। अभी दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ माइनस के y है, यहाँ भी माइनस के y है। तो क्या करेंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट कर देंगे तो निशान क्या हो जाते हैं अपने पास, चेंज हो जाते हैं। तो ये किसका हो जाएगा, माइनस के, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस के y है, ये प्लस के y, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2x में से x जाएगा तो कितना आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 1x, ठीक है ना। इज इक्वल टू यहाँ से ये भी निशान चेंज हो गया, ये भी किसका आ जाएगा, प्लस का। 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई अपने पास, 3 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हमने क्या करने हैं, ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें, चाहे किस में रख दें, 1 में रख दें, चाहे हम 2 में रख सकते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में रख दिया हमने, 1 में। 1 में रखेंगे तो अपने पास 1 थी ये, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ मैं सीधा रख रहा हूँ x के स्थान पे क्या रख दें, 3 माइनस में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 2, ठीक है ना। अब क्या होगा, 3 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो माइनस के y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 2 माइनस के 3। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 5। तो माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। तो आपने क्या निकालनी थी, यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी थी। तो फ्रैक्शन अपने पास क्या आ गई अपने पास, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आई अपने पास, दोबारा लिख रहा हूँ, x की वैल्यू अपने पास कितनी आई, यहाँ पे 3 आ गई, और y की वैल्यू जो आई अपने पास वो कितनी आ गई, 5। तो ये अपने पास दोनों वैल्यू आई हुई है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने क्या निकालनी है, यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी थी, ठीक है ना। क्या निकालनी थी, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या थी अपने पास, जो हमने फ्रैक्शन यहाँ पे बनाई थी, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, तो x अपॉन में y के रूप में लिखनी है। तो x अपॉन में y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 3 अपॉन में 5। तो ये अपने पास क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई, ठीक है ना। जो इसने फाइंड आउट करनी कही थी कि ये फ्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो वो फ्रैक्शन जो बनी अपने पास वो क्या बन जाएगी, 3 अपॉन में 5 बन जाएगी। इस प्रकार से क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बताया इसने, 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. क्या बताया इसने, 5 years ago 5 साल पहले, Nuri was thrice का मतलब 3 गुना, as old as Sonu, सोनू से उसकी जो आयु है नूरी की वो क्या है, थ्राइस है, 3 गुना है। 10 years later 10 साल बाद, नूरी विल बी, नूरी की जो आयु है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस, दुगनी हो जाएगी, एज ओल्ड एज सोनू से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की आयु हमने क्या है, फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, जो हमने एज निकालनी है वही हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया हमने, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज हमने क्या कर ली, लेट कर ली, वो क्या कर ली, x ईयर्स, ठीक है ना। एज किसमें होती है, ईयर में होती है, तो हमने क्या कर ली, x ईयर्स। फिर हमने लेट कर ली प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो हमने क्या मान ली, y ईयर्स, ठीक है ना। अब क्या करना हमने, अब अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये कह रहा 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले इनकी आयु क्या क्या हुई होगी, 5 years ago, 5 years ago एज ऑफ नूरी, नूरी की जो आयु है वो क्या हुई होगी, क्या हुई होगी, क्या हुई होगी भाई, क्योंकि 5 साल पहले तुम्हारी जो आयु थी, आज जो वर्तमान आयु है, जैसे आज कोई लड़का 12 साल का है तो 5 साल पहले क्या होगा, उसकी आयु 7 साल की होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नूरी की आयु है x है, तो इसका मतलब क्या किया, जैसे आज 12 साल है
तो 5 साल पहले 7 साल, तो माइनस किया हमने 12 में से 5। तो उसी प्रकार से 5 साल पहले जो एज ऑफ नूरी की आयु होगी वो क्या होगी, एक्स में से हम क्या कर देंगे 5 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या आ गई, एज ऑफ नूरी आ गई 5 ईयर्स एगो, ठीक है ना, 5 साल पहले। ऐसे ही 5 ईयर्स एगो एज ऑफ सोनू की जो आयु होगी वो भी इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, y माइनस में 5 ईयर्स आ जाएगी, ठीक है ना। अब ऐसे ही हमने, अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया इसने, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन में क्या हमने क्या बताया इसने, एक बार तो एक साइड में तो हम लिख लेते हैं x माइनस में 5 और y माइनस में 5, ठीक है ना। क्या लिख लेते हैं x माइनस में 5 और y माइनस में 5। क्यों, देखिए क्या बताया था, 5 ईयर्स एगो नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है ना। 5 साल पहले जो आयु थी दोनों की, इसकी तो x माइनस में 5 थी और इसकी थी y माइनस में 5। अब देखिए बीच में मैंने किसका निशान लगा दिया, इक्वल का निशान लगा दिया, और ये क्या था थ्राइस। किसकी आयु थ्राइस थी, नूरी की आयु। किसकी आयु थ्राइस थी, नूरी की आयु। तो नूरी की आयु कौन सी हमने अपने पास, ये है नूरी की आयु। ये जो आयु है वो एज क्या है अपने पास, थ्राइस थी। तो हमने क्या करेंगे, इस एज को, सोनू की एज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बीच में जो इक्वल का निशान लगाया है मैंने, वो क्या होगी, दोनों की आयु क्या होगी, अब एज क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। और आयु असल में क्या है अपने पास, जो नूरी की आयु थी अपने पास ये, सोनू की आयु क्या थी, एज थी क्या अपने पास ये। तो दोनों की एज इस प्रकार से लिखी मैंने। उसके बाद क्या करा था, ये थ्राइस है। तो थ्राइस किसकी है, नूरी की। 5 साल पहले जो है नूरी की आयु है वो थ्राइस थी। तो इसका मतलब जो नूरी की आयु ये थी अपने पास, ये 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो इसका मतलब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बीच में मैंने इक्वल का निशान लाया। तो दोनों की एज क्या होगी अपने पास, अब इक्वल होगी। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके स्कोर कर लो। x माइनस में 5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 5 जा 15। अब इसको इस साइड में ले आते हैं, x माइनस के तो 3y और माइनस के 15 प्लस में 5। तो क्या आ जाएंगे, x माइनस में 3y माइनस में 10, ठीक है ना। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया अपने पास। आगे असल में क्या हो गया अपने पास, ये इक्वेशन नंबर 1। इस प्रकार से हमने इक्वेशन नंबर 1 तैयार कर सकते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं हम। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, ठीक है ना। 10 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगा अपने पास, एज ऑफ नूरी की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी 10 साल के बाद। आज तुम्हारी आयु जो है, लेट कर लेते हैं, आज तुम्हारी आयु, जैसे एज तुम्हारी आयु 12 की है, तो 10 ईयर्स के बाद जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमने क्या करेंगे, 10 ईयर्स नेट एज ऑफ नूरी, तो नूरी की जो एज है, नूरी की एज आज प्रेजेंट में, प्रेजेंट एज अपने पास क्या है उसकी, एक्स है। कितनी है, एक्स है। तो अपने पास 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 10 इसमें भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे, इतनी होगी। ऐसे ही 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ सोनू की जो एज है, उसी प्रकार से सोनू की एज में भी हम क्या कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से दोनों में हमने क्या कर दिया, 10 से ऐड कर दिया, ठीक है ना। आफ्टर का जिक्र हुआ है, ये लेटर का मतलब आफ्टर। 10 ईयर्स के बाद में जो नूरी की एज है वो क्या हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी, और सोनू की एज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या बताया इसमें, देखिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो हम पहले तो दोनों एज थी अपने पास, इसको लिख लेते हैं इक्वल में, x प्लस में 10 और y प्लस में 10, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि किसको हमने ट्वाइस करना है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि नूरी विल बी, नूरी की जो एज है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी नूरी की एज। तो नूरी की एज अपने पास क्या थी, ये थी, ये क्या हो जाएगी अपने पास, ट्वाइस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सोनू की एज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से नहीं 2 से। ट्वाइस कह रहा नहीं, क्या कह रहा है, ट्वाइस। उसमें कह रहा था थ्राइस, ठीक है ना। थ्राइस और ट्वाइस में कितना अंतर है, उसमें तो 3 गुना था, 3 टाइम्स, इसमें क्या है 2 टाइम्स।
तो इसको हमने क्या कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन को देखो ध्यान से। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस। ठीक है ना। ये जो मेन बात है, यहाँ पे थी थराइस। ठीक है ना, थराइस और ट्वाइस। यहाँ पे 3 times कहना था और यहाँ पे कितना करा है, ट्वाइस, 2 times। तो इसको हमने 2 बजाय इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों इक्वेशन क्या होगी, बीच में जो इक्वल का निशान है, अब दोनों की एज क्या होगी अपने पास, इक्वल होगी। अब इसको सोल्व कर लेंगे। x प्लस में 10 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर 2y, 2 10 20। अब इसको इस साइड में लिया, x माइनस में 2y, 20 माइनस में 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। तो x माइनस में 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी अपने पास, 2 होगी। ये अपने पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी, और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 2nd। अब दोनों इक्वेशन को हमने किससे मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करें तो देखिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे माइनस के 3y है, यहाँ माइनस के 2y है, तो x दोनों में सेम है, तो हमने किसी से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों की सेम वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको सीधे ही सोल्व कर सकते हैं। x माइनस में 3y इज इक्वल टू माइनस के 10। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, फिर ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएंगे, इसलिए हमने कैंसिल करना है इसको, तो क्या कर देंगे, हम सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट करेंगे तो इसका निशान 10 हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, तो x से x कैंसिल, ये हो जाएगा अपने पास y, और ये आ जाएगा अपने पास 20। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास, 20 आ गई। अब ये वैल्यू किसी भी इसमें इक्वेशन में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास ये थी, इसमें इक्वेशन में पुट करें तो x, यहाँ पे x, ये जो x है इसके स्थान पे ये वैल्यू रख रहा हूं मैं, नहीं सॉरी, y की वैल्यू आई है अपने पास, तो x की बजाय किसकी वैल्यू रखनी है हमने, y की। ठीक है ना। तो यहाँ y अपने पास, ठीक है ना, यहाँ रखेंगे तो x को ऐसे कैसे, x माइनस में 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, वो कितनी है अपने पास, 20 है, इज इक्वल टू माइनस के 10। ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 10। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लो। x माइनस में कितना आ जाएगा, 60 माइनस के 10। अब x इज इक्वल टू माइनस के 10 और प्लस में 60, तो कितनी आ जाएगी, 50। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 50, और ये कितनी आई थी, y की वैल्यू अपने पास 20। तो इसका मतलब x और y की वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। ठीक है ना। तो अब हम लास्ट में हमने क्या लिख देंगे, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की जो प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी, प्रेजेंट एज नूरी की हमने क्या मानी हुई थी, x मानी हुई थी, तो x की जो वैल्यू आई अपने पास वो कितनी आई, 50 आई, तो क्या हो जाएगी 50 ईयर्स। ठीक है ना। और प्रेजेंट एज ऑफ किसकी अपने पास, सोनू। ठीक है ना, सोनू। तो सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, y की जो वैल्यू अपने पास कितनी आई है, 20, तो ये आ जाएगी 20 ईयर्स। ठीक है ना, कितनी आ जाएगी, 20 ईयर्स। तो हमने प्रेजेंट एज ही हमने दोनों की फाइंड आउट करनी थी। तो इस प्रकार से अपने पास क्या था, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट।